समुद्र का राजा और जादुई कोहरे का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। दुनिया में एक ऐसा जहाज बनाया गया जो इतना बड़ा था कि उसे देखने के लिए लोगों को अपनी गर्दन पूरी ऊपर उठानी पड़ती थी। और उस जहाज का नाम समुद्र का राजा रखा गया था, क्योंकि वो सच में समुद्र पर राज करने जैसा लगता था। और उसमें हजारों कमरे थे, बड़े बड़े खेल के मैदान थे, तैरने के लिए तालाब थे, और यहाँ तक कि एक छोटा सा बगीचा भी था जहाँ बच्चे खेल सकते थे। लेकिन इस जहाज की सबसे खास बात यह थी कि इसे दुनिया के सबसे बहादुर कप्तान, जिनका नाम कप्तान विक्रम था, चला रहे थे। और कप्तान विक्रम ने फैसला किया कि वो इस जहाज को उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां आज तक कोई नहीं गया था, जिसे लोग अनजाना सागर कहते थे। और सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि सफर की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी और सूरज चमक रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और जहाज पर स्वादिष्ट खाने की खुशबू हर जगह फैली हुई थी। लेकिन जैसे ही जहाज चलते चलते 10 दिन आगे निकल गया, अचानक मौसम बदलने लगा और आसमान जो पहले नीला था वो अब अजीब से बैंगनी रंग का होने लगा। और समुद्र का पानी जो हमेशा हरा या नीला दिखता था वो बिल्कुल काला पड़ गया, जिसे देखकर बच्चे थोड़ा डर गए। लेकिन कप्तान ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, ये बस एक अलग तरह का मौसम है। मगर असली मुश्किल तब शुरू हुई जब जहाज के कंपस ने काम करना बंद कर दिया और उसकी सुई गोल गोल घूमने लगी, जिससे किसी को पता नहीं चल रहा था कि उन्हें उत्तर जाना है या दक्षिण। और तभी अचानक समुद्र के बीच से एक बहुत घना और सफेद कोहरा उठने लगा, जो इतना गहरा था कि जहाज के एक कोने से दूसरा कोना दिखना भी बंद हो गया। और इसी कोहरे के बीच से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो या कोई गाना गा रहा हो, जिससे जहाज के सभी यात्री अपने कमरों में दुबक गए। और सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि सिर्फ जहाज के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर अचानक एक जोर का झटका लगा और जहाज का इंजन भी बंद हो गया। और अब समुद्र का राजा नाम का वो विशाल जहाज उस काले पानी और सफेद कोहरे के बीच एकदम अकेला खड़ा था। और न तो हवा चल रही थी और न ही पानी हिल रहा था, सब कुछ थम गया था। तभी जहाज के रसोइये ने बताया कि खाने का सामान भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और पीने का पानी भी कुछ ही दिनों का बचा है, जिससे लोगों में घबराहट बढ़ने लगी और वे सोचने लगे कि क्या वे कभी घर वापस जा पाएंगे या नहीं। लेकिन उसी जहाज पर एक छोटा सा लड़का था, जिसका नाम आर्यन था, जो बहुत ही समझदार और निडर था और उसे पुरानी कहानियों की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। और उसने अपनी एक किताब में पढ़ा था कि अनजाने सागर में एक सोने की मछली रहती है जो रास्ता भटकने वाले जहाज़ों की मदद करती है, लेकिन वो तभी आती है जब कोई उसे सच्चे दिल से पुकारे और डरे नहीं। इसलिए जब बड़े लोग डर के मारे बातें कर रहे थे, आर्यन चुपके से जहाज की छत पर गया और उसने देखा कि कोहरे के अंदर कुछ चमक रहा है। वो रोशनी बहुत ही मध्यम थी, जैसे कोई जुगनू चमक रहा हो। आर्यन ने सोचा कि शायद यही वो रास्ता है और वो रेलिंग के पास खड़ा होकर जोर से बोला कि हम मुसीबत में हैं, कृपया हमारी मदद करो। और उसने ये बात बार बार दोहराई। तभी अचानक पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी नीली रोशनी निकली और वह कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी और पुरानी कछुआ थी, जिसकी पीठ पर हीरे जैसे चमकते हुए पत्थर लगे थे। और वह कछुआ इंसानों की भाषा समझ सकता था। उसने अपना सिर पानी से बाहर निकाला और एक भारी लेकिन शांत आवाज में पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। जिस पर आर्यन ने डरने के बजाय हिम्मत से जवाब दिया कि हम रास्ता भटक गए हैं और हमारे पास खाना भी खत्म हो रहा है। हमारे जहाज पर बहुत सारे बच्चे और बुजुर्ग हैं, हमें बस अपने घर जाना है। और आर्यन की ये मासूम और सच्ची बात सुनकर उस विशाल कछुए को दया आ गई। लेकिन कछुए ने कहा कि इस कोहरे से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सच्चाई का पहिया घुमाना, जो तुम्हारे जहाज के सबसे नीचे वाले हिस्से में छिपा है। लेकिन उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां बहुत अंधेरा है और कई पहेलियां हैं। ये सुनकर कप्तान विक्रम भी वहां आ गए और उन्होंने आर्यन की बात सुनी और फैसला किया कि वे आर्यन के साथ जहाज के निचले हिस्से में जाएंगे, जहां आज तक कोई नहीं गया था। नीचे जाते ही उन्हें बहुत ठंड लगने लगी और वहां पुराने संदूकों और रस्सियों का ढेर लगा था और दीवारों पर अजीब से नक्शे बने हुए थे। चलते चलते वे एक बड़े से लोहे के दरवाजे के पास पहुंचे, जिस पर एक पहेली लिखी थी कि वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम दिखाई देती है।
कप्तान विक्रम सोचने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। तभी आर्यन ने झट से जवाब दिया, अंधेरा, क्योंकि जब अंधेरा बढ़ता है तो हमें कम दिखाई देता है। और आर्यन के जवाब देते ही वो भारी दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर एक बहुत पुराना और धूल से भरा हुआ कमरा था, जिसके बीचों बीच एक सुनहरा पहिया लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही कप्तान ने उसे घुमाने की कोशिश की, वो टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उस पर जंग लगा हुआ था। कछुए की आवाज फिर से उनके कानों में गूंजी कि ये ताकत से नहीं बल्कि एकता से घूमेगा। इसका मतलब आर्यन समझ गया और उसने कहा कि हमें जहाज के सभी लोगों को यहाँ बुलाना होगा और सब मिलकर इसे घुमाएंगे। फिर क्या था, आर्यन और कप्तान ने मिलकर सभी यात्रियों को बुलाया और समझाया कि अगर हमें घर जाना है तो हम सबको मिलकर जोर लगाना होगा। डर और भूख को भूलकर सारे बच्चे, बूढ़े और जवान उस पहिए के चारों तरफ खड़े हो गए और सब ने एक साथ मिलकर हैया हो का नारा लगाया और पूरी ताकत से पहिए को धक्का दिया। पहले तो पहिया नहीं हिला, लेकिन जब सबकी ताकत एक साथ लगी तो धीरे धीरे वो जंग लगा पहिया घूमने लगा। और जैसे जैसे वो पहिया घूमा, जहाज के इंजन में अचानक जान आ गई और वो गड़गड़ाने लगा। ऊपर डेक पर जाकर लोगों ने देखा कि वो घना और डरावना कोहरा धीरे धीरे छट रहा है और काला पानी वापस नीले रंग में बदल रहा है। वो विशाल कछुआ अब भी पानी में तैर रहा था और उसने आर्यन की तरफ देखकर सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और देखते ही देखते आसमान साफ हो गया, सूरज निकल आया और कंपस की सुई ने फिर से सही दिशा दिखानी शुरू कर दी। सब लोग खुशी से झूम उठे और आर्यन को कंधे पर उठा लिया, क्योंकि उसकी सूझबूझ और हिम्मत ने सबकी जान बचा ली थी। और इस तरह समुद्र का राजा जहाज अपनी सबसे बड़ी और रहस्यमयी मुसीबत से बाहर निकल आया। और जब वे अपने शहर वापस पहुंचे तो किसी को उनकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने बात करने वाले कछुए और जादुई कोहरे का सामना किया था। लेकिन आर्यन के पास अब भी उस कछुए का दिया हुआ एक छोटा सा चमकता पत्थर था, जो उसे याद दिलाता रहता था कि चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर हम हिम्मत ना हारे और सब मिलकर उसका सामना करें तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। और यही इस विशाल जहाज की सबसे बड़ी कहानी बन गई, जो आज भी बच्चों को सुनाई जाती है।